फ्री स्टडी मटेरियल आपको बता देता हूँ। 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कुछ नहीं हो पाया, आप सेक्शन तुरंत खत्म। ही चैप्टर्स को पहले टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है। जैसे जैसे CUET एग्ज़ाम करीब आ रहा है भैया, हमारा सिलेक्शन दूर होता जा रहा है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो थ्योरी चल रही है, इसको भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कैसे बदला जाए। तो आइए, लास्ट के 15 डेज़ बचे हैं, हम आपको एक बेसिक, अगर आप BSc करना चाहते हैं BHU से, तो एक बेसिक रोड मैप मैं आपको दे दूंगा। और कट ऑफ को कैसे क्लियर किया जाता है, ये एक आर्ट होती है। और क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपका मोटिवेशन धीरे धीरे लो होता जा रहा है, कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है। जब आप पढ़ना बंद कर देते हो तो आप सोचते हो बहुत ज़्यादा हो, और जब सोचते रहते हो तो काम कुछ होता नहीं है। तो काम को स्टार्ट करो, और कैसे आप इन चीज़ों को फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। और बेसिकली हमें क्या चाहिए, एक सीट चाहिए। उस सीट को कंफर्म करने की क्या स्ट्रेटजी होती है वो एक बार बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको BSc मैथमेटिक्स और PCB वाले स्टूडेंट जो आपके BSc बायो वाले हैं, तो एक बार PCB स्टूडेंट के लिए जान लेते हैं। आपकी कट ऑफ 550 प्लस जाती है, तो जिनकी कट ऑफ 550 प्लस आउट ऑफ 750, तो आपके स्कोरिंग एरिया कौन कौन से हैं। कंपटीशन आपके में हार्ड होता है, क्योंकि नीट वाले स्टूडेंट, आपको पता है 3 मई को नीट का एग्ज़ाम है, और नीट वाले बच्चे इधर एग्ज़ाम देने के बाद सीधे वहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं, और धड़ल्ले से बायो में 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करेंगे। तो उनसे आपको कंपटीशन लेना है, तो ये कट ऑफ हमेशा ज़्यादा आ जाती है। अगर आप जूलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं तो ये कट ऑफ 580 590 के आसपास भी जा सकती है, 600 भी कई बार टच हो जाता है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट बायो और केमिस्ट्री हैं। अगर आप बायो में 250 में से लगभग 240 230 नंबर स्कोर करते हैं, और केमिस्ट्री में 200 प्लस, और फिजिक्स में अगर आप 170 या 150 प्लस कर लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स की स्ट्रेटेजी सिंपल रहती है, कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। लेकिन फिजिक्स के लिए सिंपल इतना समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन हर जगह से आने हैं, पहले इजी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर सकते हो, वेव ऑप्टिक्स कर सकते हो, सेमीकंडक्टर कर सकते हो। ये वो चैप्टर हैं जो इजीली हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा हमारा माइंड उसमें लगने वाला नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला बेस्ड आते हैं, तो जहाँ से भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से आपको फार्मूला शीट जरूर बना लेनी। केमिस्ट्री के लिए अगर बात करूँ, तो केमिस्ट्री में आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑर्गेनिक को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपने ऑर्गेनिक को स्किप कर दिया तो 50% आपके मार्क्स, लगभग 130 से 125 मार्क्स आपके नहीं आएंगे। और अगर केमिस्ट्री में आपने लो स्कोर किया तो आपका सिलेक्शन तुरंत ख़त्म, है ना। बायो में कर लिया, केमिस्ट्री में ख़त्म हो गया, फिजिक्स में वैसे भी बायो वाले बच्चे थोड़ा सा, है ना, कम हो जाते हैं। उसके बाद आपका फिजिक्स, तो फिजिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें करनी है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाले से न्यूमेरिकल आते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी, अभी यूट्यूब पे बताऊंगा कि कौन सी सीरीज़ आप फॉलो करके वहाँ से कंटेंट उठा के बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी बैच वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा क्या करना है भैया, सिलेबस NCERT ओरिएंटेड ही रहना है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको 60 मिनट मिलते हैं, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा अगर समय किसी भी क्वेश्चन को लग रहा है आपकी प्रैक्टिस में भी, मान लीजिए हम डेली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें 1 मिनट से ज़्यादा अगर लग रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसमें समय मत खराब करिए। CUET के एग्जाम में भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप लास्ट में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो ये करके चले जाओ, यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। उस पैटर्न को ध्यान रखना, उन टॉपिक्स को ध्यान रखना। लास्ट में अगर आपका सिलेबस कुछ नहीं हो पाया, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो वही है कि जब सब खत्म हो रहा है तो जो मिल रहा है उसको लपेट लेंगे। तो हम 4 ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक नोट करेंगे, उन टॉपिक को पढ़ के जाएंगे, है ना। तो वहाँ से भी आपके अंदर एक आस रहेगी, कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखना है। डेली पढ़ोगे 7-8 घंटे, फिर अंदर से एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, चिंता मत करना। मॉक टेस्ट 5 मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम लगाने हैं, ताकि आपको एक टाइम मैनेजमेंट का पता लग सके, है ना। मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिए थे क्योंकि मेरा नीट वाला था, तो मैं नीट के बहुत सारे क्वेश्चन देता था, तो मुझे एक अंदाज़ा था कि हाँ 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं देना था, और पेपर अटेम्प्ट करने की एबिलिटी बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब जरा हम बात कर लेते हैं PCM स्टूडेंट। PCM स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो 450 मार्क्स पे भी हो जाएगा जनरल कैंडिडेट के लिए। ये बिल्कुल मैंने सेफ स्कोर लिख रखा है। आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। आप सोचिए 480 आपकी कट ऑफ जा रही है। अगर आपने केमिस्ट्री में कितने स्कोर कर लिए, केमिस्ट्री में अगर आपने 230 220 स्कोर कर लिए, और फिजिक्स में भी आप इसके आसपास 180 के आसपास कर लेते हो, तो 400 तो ऐसे ही टच हो गया। तो जिनकी मैथमेटिक्स वीक है उनको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी आपको
तरीका क्या अपनाना है, ईजी चैप्टर्स को पहले लपेट देना है। मैं आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं उस पर भी वीडियो बहुत ही जल्दी लाऊंगा, ठीक है। मैथ्स में आप उन चैप्टर को सिर्फ कर लो अगर मैथ पूरी नहीं हो पा रही जो ईजी चैप्टर्स हैं। सिलेबस वही सेम है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड, पीवाईक्यू 4 साल के करने ही करने हैं, मस्ट है। मॉक टेस्ट आपको 5 देने हैं, हर एक सब्जेक्ट के कंपटीशन आपके में मीडियम लेवल का रहता है, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में कई लोग डूब जाते हैं। तो आपको एक चीज़ करनी है कि 100 मार्क्स आउट ऑफ, अगर आपकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है ना, तो आप में से अभी बहुत लोग हो सकता है ऐसे हों यार जिन्होंने सिलेबस ही ना कंप्लीट किया है ना, ये बात मैंने लास्ट में बोली है। अब आप लोग सोच रहे हैं यार ये क्या मैं भी हूँ। तो आप लोगों के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगले 10 दिनों में सारे जितने ईजी चैप्टर्स हैं कोशिश करो 80% सिलेबस को कंप्लीट कर लो। उसके बाद जब आप 80% कर लेते हो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लो यार, ये चीज़ मत छोड़ना। ये चीज़ छोड़ोगे तो आप देखना जिस दिन एग्ज़ाम दे के आओगे उस दिन पछताओगे, बहुत पछताओगे कि यार कुछ ना करते, कोई क्वेश्चन ना करते, ये ज़रूर करके चले आते। तो ये चीज़ करना ही करना है, छोड़ना नहीं है आपको। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, वाई 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखो जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं ना, तो हमें सारे टॉपिक से चीज़ें दिख रही होती, स्टेटमेंट दिखते हैं, मैच द फॉलोइंग दिखते हैं, असर्शन रीजन दिखते हैं, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल दिखते हैं। तो कई बार हम ऑप्शन एलिमिनेशन खेलते हैं, क्योंकि जब हम युद्ध में उतरते हैं तो हम सारे अपने जितने भी हथियार हैं सब इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन भी चलता है, कई बार रफ कैलकुलेशन से भी हम आंसर ला रहे होते हैं। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जो स्टूडेंट ऑप्शन को देख के स्किप करना जानते हैं कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किसको मार्क्ड फॉर रिव्यू करना है ना। CBT मोड कैसे अटैम्प्ट किया जाता है उस पर भी वीडियो है। तो किसको मार्क्ड फॉर रिव्यू करना है, किसको बाद में अटैम्प्ट करना है, किसको स्किप करना है। पेपर हमेशा 2 हाफ में अटैम्प्ट किया जाता है, ये भी एक तरीका होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, तो आप जहाँ पे 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो आप वहाँ पे 38 से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। तो ये चीज़ें होती हैं। एक और चीज़ बताता हूँ बायो वाले स्टूडेंट के लिए, अगर आपके 50 क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ 30 आ रहे हैं, तो भाई 30 तो करने ही करने हैं, लेकिन आप क्वेश्चन करना 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप बायो में 150 नंबर ही ला रहे हो तो आप कॉम्पिटिशन से वैसे ही बाहर हो गए हो। जब आपके एग्ज़ाम की कट ऑफ हाई जाती है तो वहाँ पे आप सिर्फ 60% क्वेश्चन अटैम्प्ट करके कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। आप फिजिक्स में ऐसा कर सकते हो, फिजिक्स में आप 50 में से 35 अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आपको श्योर शॉर्ट सही क्वेश्चन लग रहे हैं। केमिस्ट्री में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना सही रहता है, 45 तक कोशिश करनी। वैसे तो पूरे भी करे जाते हैं यार, लोग पूरे भी करते हैं, बट बायो में आपको पूरे अटैम्प्ट करने है ना, जो भी लग रहा है। क्योंकि देखो +5 और -1 घाटा नहीं है तुक्का लगाने में, है ना। बस तुक्का तभी लगाना जब 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके एक सही कर लो। एफिशिएंटली कैसे पढ़ें, सोशल मीडिया हटा दो, एफिशिएंटली पढ़ाई होने लगेगी। और सिटिंग लंबी रखो, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका काम होना चाहिए। किसी का फ़ोन आ जाता है, किसी का मैसेज आ जाता है तो आप डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, है ना। घर पे अगर कोई आपको हर 10 मिनट पे 15 मिनट में उठा दे रहा है या शोर हो रहा है तो बी स्ट्रिक्ट। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए कि ऐसे टीवी पे अगर लाउड साउंड में ये चीज़ बजेगी तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, सिंपल सी बात है, छोड़ दो फिर एक दिन के लिए, है ना। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा यार। मैं देखता हूँ कुछ घरों में फैमिली इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं हो पाता जहाँ पे पढ़ाई हो पाए। कुछ हाउ टू मैनेज टाइम टेबल पे वीडियो बना दी है, वो टाइम टेबल अगर फॉलो कर लेते हो तो भाई मेरा टाइम टेबल था, किसी चैट GPT किसी का देख के वीडियो नहीं बनाया था। मुझे वो सबसे बेस्ट टाइम टेबल लगता था, बहुत कंफर्टेबल रहता था। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि कभी 1 घंटे लेट उठे तो 1 घंटे लेट सो लेते थे। ड्यूरेशन 7 आवर आपको रखना है सोने का, इससे ज़्यादा मत सोना, इससे कम भी मत सोना। 7 आवर में क्या रहता है, फ्रेश फील करोगे, ये चीज़ अच्छी है ना। तो 6 और 5 वालों ऐसा मत करना प्लीज़। फ्री स्टडी मटेरियल आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, वहाँ पर बहुत सारा फ्री मटेरियल। अगर वो सारे मॉक टेस्ट इंग्लिश मीडियम के आप लगा लेते हो, हिंदी मीडियम के कुछ कम अपलोड हुए हैं क्योंकि उतने थे नहीं मेरे पास, मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश मीडियम के अगर आप सारे मतलब 15 और 15 ईच सब्जेक्ट और +12 और अगर आप वो सारे लगा लेते हो, वो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हैं, तो आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाने वाली है। और वो एक पेड बैच के हैं, तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, आप CUET में फोड़ के आओगे। दूसरी चीज़, आप यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब का मैं बता देता हूँ, PW की क्वेश्चन सीरीज़ कर रही है, उसको तो फॉलो कर सकते हैं। दूसरी है कि आप भारत पांचाल एक यूट्यूब पे चैनल है, 1 शॉट हैं, उस पर केमिस्ट्री के 1 शॉट पढ़े हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। छोटे छोटे माइंड मैप हैं, उनको आप देख सकते हो। जैसे करना क्या चाहिए ना, जैसे जब हम सोने जाते हैं तो तुरंत नींद नहीं आती, तो कई बार आप 30 मिनट का मान लो अगर लग रहा है यार नहीं नींद आएगी, तो 30 मिनट का एक लेक्चर देखिए, यार काम हो गया, रिकॉल हो गई चीज़ें। दूसरा ये है
कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप पीडब्ल्यू के एक सुधांशु सर हैं, नीट के माइंड मैप हैं, बहुत सफिशिएंट हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उतना भी कर लेते हो तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़िज़िक्स के लिए आप रक्षक सर हैं, और पीडब्ल्यू पे भी और जो टीचर हैं जिन्होंने डिटेल में पढ़ाया, जैसे मैं राजवंत सर हो गए, है ना, और राजवंत सर के वो जेई लेवल के हैं तो वो थोड़ा हाई हो जाएंगे, लेकिन माइंड मैप आप देख सकते हो, उनके माइंड मैप देख सकते हो, माइंड मैप में भी वो ठीक ठाक समझा देते हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आप 15 दिनों में बहुत अच्छा करके आने वाले हो। और काउंसलिंग में फिर कह रहा हूँ, जब रिज़ल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी और सीट अलॉट होगी तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि आप जब कमेंट में लिखोगे कि भैया मेरा एडमिशन हो गया, तो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को कमेंट में आज लिख के जाओ और फिर एक दिन और लिख के जाना कि भैया मेरा एडमिशन फाइनली हो गया।